हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम टीचिंग क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु एवं अधातु से मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? देखिए, कौन सा धातु? ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। देखिए, जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:1 है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। चलिए अगली प्रश्न है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। देखिए, कौन सा धातु है जो अम्लराज में घुलता है? कौन है? Au। चलिए अगली प्रश्न क्या है? जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? देखिए, जिंक ब्लेड जो है किस धातु का अयस्क है? Zn का अयस्क है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? देखिए, क्यूप्राइट जो किस धातु का अयस्क है? Cu का है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगली प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र है। देखिए, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? O3 है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? देखिए, किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा के रखते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, पीतल है। देखिए, पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? तो ये अगली प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या है। देखिए, सोना की परमाणु संख्या क्या है? 79 है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? ताम एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। देखिए, ताम और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? देखिए, उत्कृष्ट तत्व कौन है? आर्गन। चलिए अगली प्रश्न क्या है? सिलिकॉन है एक। देखिए, सिलिकॉन एक क्या है? एक उपधातु है। सिलिकॉन जो है उपधातु है। चलिए अगली प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। देखिए, क्या कहे जाते हैं? धातु कहा जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनाते हैं उसे धातु कहा जाता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? आभूषण बनने वाला सोना होता है। देखिए, आभूषण जो बनता है बनने वाला सोना क्या होता है? 22 कैरेट का होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? जस्ता का अयस्क है। देखिए, जस्ता का क्या अयस्क है? जिंक ब्लेड जो है जस्ता का अयस्क है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्वों रहते हैं। कि अन्य तत्व कौन रहते हैं? निकेल एवं क्रोमियम जो रहते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है। देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 11 है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? अथवा जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? देखिए, कौन सा गैस बनता है? H2 बनता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? देखिए, सबसे भारी धातु कौन है? आयरन जो है सबसे भारी धातु है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? देखिए, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? Fe है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस किस धातु को? सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन गैस चने के पानी को दुधिया कर देता है? देखिए, गैस जो पानी के चने को कौन दुधिया कर देता है? CO2 जो है कर देता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए, कौन सी विधि उपयुक्त है?
जिंक की परत पर चढ़ाकर। चलिए अगली प्रश्न क्या है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, ये क्योंकि होता है, टीन की अपेक्षा जिंक टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए डिब्बे में जिंक के बजाय टीन में लेपा होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, क्रियोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का जो अयस्क है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 2n2। चलिए अगली प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? देखिए उपधातु कौन है? जीई जो है उपधातु है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? देखिए किस धातु का गलनांक सबसे कम है? Na का। चलिए अगली प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? देखिए अधातु कौन है? कार्बन जो है अधातु है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, अगली प्रश्न है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी? देखिए कौन सी जो है धातु उत्सर्जित होगी गैस के, जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कौन सी? हाइड्रोजन। चलिए अगली प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? देखिए निम्नलिखित में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? Mg। चलिए अगली प्रश्न क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ये विद्युत अपघटनी जो है उसमें कौन सी अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? एनोड को जो है बनाया जाता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक की जो है पतली परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगली प्रश्न की और अगली प्रश्न क्या है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? देखिए बॉक्साइट जो किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का है। अगली प्रश्न क्या है, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? देखिए पोटेशियम की जो परमाणु संख्या क्या है? 19 है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? देखिए कौन सी धातु जो विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। चलिए अगली प्रश्न क्या है, सोडियम की संयोजकता क्या है? देखिए सोडियम जो है उसकी संयोजकता क्या है? 1 है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, अगली प्रश्न क्या है, चलिए अगली प्रश्न क्या है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? देखिए सक्रियता श्रेणी जिसमें सबसे क्रियाशील अधिक धातु कौन है? Na है। अगली प्रश्न है, पारे का अयस्क है? देखिए पारे का अयस्क क्या है? सिरे बार जो है पारे का अयस्क है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है? देखिए साधारण ताप जो उस पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? P3 है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है? देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 के धुएं का रंग क्या होता है? भूरा होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, देखिए अगली प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? स्टेनलेस जो मिश्र स्टील मिश्र धातु क्या है? 3 का है, मिश्र धातु है। अगली प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? देखिए विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? Ai। चलिए अगली प्रश्न क्या है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है? देखिए वायुमंडल जो है उसमें CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? 0.03%। चलिए अगली प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी। चलिए अगली प्रश्न क्या है, सिलिका क्या है? देखिए सिलिका क्या है? अधातु है। अगली प्रश्न क्या है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित होने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है?
ये कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4 यौगिक प्राप्त होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। देखिए शुद्ध सोना को किसमें व्यक्त किया जाता है? 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? देखिए कौन सा उत्पाद बनता है? Na2ZNO2 प्लस H2 बनता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? देखिए आयनिक यौगिक कौन है? KCl जो है आयनिक यौगिक है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? देखिए सोडियम जो धातु है उसे केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वह यह यौगिक जल के विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? देखिए धातु ऑक्सीजन की अभिक्रिया के जो उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है? सोसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सोसा और सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? गल मेटल कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए चाकू से किसे काटा जा सकता है? लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? ये अगली प्रश्न है, लोहा और जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा और जिंक से जो लेपित क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। चलिए अगली प्रश्न की ओर देखिए अगली प्रश्न क्या है? लोहे की परमाणु संख्या है। देखिए लोहे की परमाणु संख्या क्या है? 26 है। अगली प्रश्न क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 1 है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। देखिए धातु को जो जोड़ता है कौन सा गैस? एथायन। चलिए अगली प्रश्न क्या है? अधातु के ऑक्साइड होते हैं। देखिए अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? देखिए उपधातु कौन है? Sb। चलिए दोस्तों 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे गए एग्जाम में VVI प्रश्न किए हैं।